नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पर। तो आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आप लोग को कक्षा 10वीं विज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर मानवनेत्र और रंग बिरंगा संसार के बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। यदि आप बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आप एक सीरियस तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये जितने भी प्रश्न मैं लेकर आया हूँ ये बहुत सारे इसमें से जो प्रश्न हैं बार बार रिवीजन होते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है। आप लोग को मालूम होगा जब थ्योरी क्लास लिए होंगे तो मानव नेत्र का वह भाग जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टि पटल अर्थात रेटिना भी बोला जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हम लोग का राइट उत्तर होगा, दृष्टि पटल अर्थात रेटिना। जैसा कि आप लोग के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि उत्तर डायरेक्ट यहाँ लिखा गया है, तो चूँकि एक बुक का है और मैं लिया हूँ तो इसमें जो भी मैं डिस्कस बताऊँगा उसको आपको याद रखना है। चलिए देखिए, आगे कह रहा है कि एक श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी कांच, याद रखें एक श्वेत प्रकाश की जो किरण जो है कह रहा है किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है, जिसे वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है। ठीक है ना। जब जैसे मान लीजिए ये प्रिज्म है और प्रिज्म पे जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण जाती है तो ये 7 अलग अलग रंगों में क्या होती है, टूट जाती है, जिसे वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है। ये रंग कौन कौन से होते हैं, तो VIBGYOR विप्सियोर यानी बैनी आपिनाला इसे कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि इसमें सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी रंग का और सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग का। तो इसको याद रखिएगा, सबसे अधिकतम विचलन किसका होता है, तो ये होता है आपके बैगनी रंग का। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा हम लोग का राइट उत्तर होगा, यानी आपका बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। फिर कह रहा है सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है। इसका मीनिंग समझिए, श्वेताभ का मतलब होता है एकदम सफ़ेद। तो कब प्रतीत होता है, तो दोपहर के समय में जो है सूर्य एकदम श्वेताभ प्रतीत होता है। श्वेताभ माने होता है श्वेत यानी सफ़ेद। चलिए, तो कह रहा है कि एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है। याद रखिए, दूर स्थित वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रही है, यानी दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। तो याद रखिए कौन सा दोष होगा, तो ये होगा निकट दृष्टि दोष। देखिए जो दोष होता है, दिमाग में एक चीज़ बैठाइए कि जो दोष होता है वहीं की वस्तु दिखाई देती है। यदि निकट दृष्टि दोष है इसका मतलब नज़दीक की वस्तु से दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु से दिखाई नहीं दे रही है। यदि दूर दृष्टि दोष है तो उसे दूर की वस्तु दिखाई दे रही है और नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि निकट दृष्टि दोष को चिकित्सा की भाषा में क्या कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि एक सामान्य, याद रखिए एक सामान्य आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है यदि वस्तु आँख से कितनी दूरी पर हो। तो आप पढ़े होंगे दृष्टि विस्तार क्षेत्र। जैसे मान लीजिए ये हो गई ह्यूमन आइज, ये मानव नेत्र। तो मानव नेत्र से न्यूनतम 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, 20 से 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम कितनी दूरी पर होना चाहिए, अनंत पर होना चाहिए। तो अनंत से लेकर के और ये 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं हम दृष्टि विस्तार क्षेत्र। तो दृष्टि विस्तार के क्षेत्र के बीच में यदि किसी वस्तु को रखेंगे तो वस्तु दिखाई देती है। यदि इससे बाद और इससे पहले रखेंगे और जो मनुष्य के स्वस्थ नेत्र है तो सोच लीजिए उसको दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। तो ये याद रखिए दृष्टि विस्तार क्षेत्र होता है आपका 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच में, ये होता है आपका दृष्टि विस्तार क्षेत्र। इसके बीच में रखी वस्तु जो है स्वस्थ मनुष्य को यानी स्वस्थ नेत्र वाले मनुष्य को आसानी से दिखाई दे सकती है। फिर आगे कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर किस रंग का न्यूनतम विचलन होता है। तो याद रखिए न्यूनतम विचलन किसका होता है, तो लाल रंग का। अभी बताया आपको। सबसे अधिकतम विचलन किसका होता है, तो बैगनी रंग का होता है, न्यूनतम लाल। इसीलिए देखिए खतरे के जो स्थान होते हैं वहाँ पर देखिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि लाल रंग का प्रयोग किया जाता है कि थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, ऐसा इसलिए नहीं किया जाता। लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उसका विचलन न्यूनतम होगा और दूर से ही वो कलर आपको दिखाई दे देगा। तो इसीलिए खतरे वाले जगह पे लाल रंग का लाइट जो है यूज किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। पक्षाभि जिसे सिलेरी पेशिया भी कहा जाता है, नेत्र लेंस, पुतली, कार्निया। याद रखिएगा कौन सा जो ये है आँख में प्रवेश जब प्रकाश करता है तो कौन सा चीज़ जो है कंट्रोल करता है। याद रखिए कंट्रोल कौन करता है, तो नेत्र तारा या पुतली भी कहा जाता है इसे। याद रखिए कंट्रोल कौन करता है, तो उसे पुतली कंट्रोल करती है। आँख में जो प्रवेश करता है प्रकाश उसको। ठीक है।
उसके बाद अगला है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को कौन से लेंस वाला चश्मा का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप लोग को मालूम होगा, ये ट्रिक भी याद होगा आप लोग को, उड़ान ट्रिक आप लोग ये बहुत चर्चा में रहता है। तो उड़ान में क्या है, जैसे यू क्या है तो उत्तल लेंस, डी का हो गया मतलब दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए, ए का मतलब हो गया अवतल लेंस, एन का मतलब हो गया निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। एक तो ट्रिक ये है, और दूसरा ये होता है कि देखिए दूर में जो है, दूर और निकट में, तो दूर और निकट में सबसे ज़्यादा शब्द निकट में है, तो निकट में सबसे ज़्यादा शब्द वाला लेंस अवतल लेंस, और दूर में कम शब्द हैं तो इसमें कौन सा लेंस हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। तो ये भी ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आगे प्रश्न है कि सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु क्या होता है, तभी बताया आपको कि अनंत होता है आपका दूर बिंदु। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। चंद्रमा को देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ये रटने वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। फिर कह रहा है प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अभी बताया सबसे विक्षेपण प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है, लाल रंग बहुत कम फैलता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, जिसे समंजन क्षमता भी कहते हैं। इन्हीं सिलेरी पेशियों के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करने की जो क्षमता है इसे समंजन क्षमता कहते हैं। परिभाषा याद रखिएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। पक्षाभी यानी सिलेरी पेशियों के द्वारा जो है मानव नेत्र का जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी को परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद है कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, याद रखिए दूर दृष्टि दोष में जो होता है ये नेत्र गोलक जो है वो चपटा हो जाता है। चपटा जैसे मान लीजिए ये सामान्य है तो चपटा हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, चपटा हो जाएगा तो रेटिना से पीछे जो है इमेज बनने लगता है। इसके कारण जो है दूर दृष्टि दोष में वस्तु दिखाई नहीं देती है। उसके बाद है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, याद रखिए रेटिना पर। पहला प्रश्न भी यही था, रेटिना पर, जिसको दृष्टिपटल भी कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है अगला प्रश्न कि स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होती है, सबको मालूम है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं, इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु होता है, याद रखिए अनंत से कम दूरी पर जो होता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु होता है, यानी वहाँ तक वो देख सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु को फोकसित करता है, ऐसा हो पाता है किसके कारण, तो अभी बताएं हम नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता होती है जो सिलेरी पेशियों के माध्यम से परिवर्तित की जाती है, उस क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है। नेत्र लेंस होता है उत्तल होता है, बहुत आसान प्रश्न, याद रखिएगा। नेत्र लेंस कैसा लेंस है तो उत्तल लेंस है। मानव नेत्र में रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है तो याद रखिए प्रतिबिंब तो बनता है उल्टा, लेकिन दिखाई कैसा देता है, सीधा। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा, और दिखाई कैसा देता है, सीधा। उल्टा बनता है लेकिन सीधा दिखाई देता है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर।